तो लेट्स स्टार्ट। वेलकम ऑल ऑफ यू। आज के माई एच बी सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। और रिसेंटली हमने बहुत सक्सेसफुली एक एजुकेशनल प्रोग्राम को कंडक्ट किया। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा 2 नाइट्स 3 डेज का आरबीसी प्रोग्राम, जो कि एक बहुत ही रेपुटेटेड प्रोग्राम मैं बोलूँगा, जहाँ पे एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस, अलाइनमेंट, डिसिप्लिन, कल्चर, इन सारी चीज़ों को वहाँ पे मतलब एक तरीके से मैं बोलूँगा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होता है एक्सपीरियंस का। और जैसे कि हम जानते हैं, डायरेक्ट सेलिंग एक नॉन कन्वेंशनल बिजनेस है। यहाँ पे अलग अलग टाइप के रिजेक्शन होते हैं। यहाँ अलग अलग टाइप की इसकी इंडिविजुअल लेवल पे अपनी अपनी एक पोटेंसी होती है। सो इसलिए परफॉर्मेंस से लेके लोगों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सारी चीज़ें मैं मानता हूँ कि अलग अलग तरीके से चलती हैं। बट हाउ वी कैन अलाइन इन अ बेटर वे, कि हम कैसे एक अलाइन होके एक कल्चर के साथ इस बिजनेस को कंट्रोल करके चला पाएं, और अपने जो भी आप जिस तरीके से कंडक्ट करना चाहते हैं इस बिजनेस में, कि मिनिमम हैजल फ्री, एरर फ्री, और जो बेसिक एरर होती हैं बिजनेस को ड्राइव करने में, उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। आरबीसी उसी चीज़ को हाईलाइट करता है और आपका एक लाइव एक्सपीरियंस बनता है। ऑलमोस्ट 180 पीपल के आसपास हम वहाँ गैदर थे जिम कॉर्बेट में। और जिस तरीके से स्पीकर्स ने अपने एक्सपीरियंस को एज ए एक्सपर्ट स्पीकर जितने भी आए थे वहाँ पे, मैं सबसे पहले उनका थैंक यू भी बोलना चाहूँगा कि इतने लोगों को एक तरीके से गाइड किया अपने एक्सपीरियंस से, कि उन्होंने कैसे डायरेक्ट सेलिंग को किस समय में कैसे कैसे इसको डेवलप किया, और क्या क्या इसमें बेसिक चैलेंजेस आते हैं, और उसको कैसे बाईपास करके उसको कैसे मिनिमाइज करके हम बेटर काम कर सकते हैं। तो 3 दिन का ये प्रोग्राम था। उसमें से एक हाइलाइटेड प्रोग्राम ये भी रहा कि वहाँ पे हमने 2 प्रोडक्ट को अनवील किया। 2 प्रोडक्ट थे। एक तो ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हर किसी की जुबान पे टेस्ट के रूप में भी जाएगा और फंक्शनल हेल्थ के रूप में भी जाएगा, यानी कि कॉफ़ी। और दूसरा है कि ये रंग बिरंगी जो दुनिया है, इसको देखने के लिए भगवान ने या नेचर ने हमें 2 आंखें दी हैं। बट इस रंग बिरंगी दुनिया में कहीं ना कहीं हमारे कलर फेड होते चले जाते हैं जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है। और इन्हीं एज से रिलेटेड जो बीमारियां आई से रिलेटेड है, उसको एज रिलेटेड मैकुलर डिसऑर्डर बोलते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि आपकी आइज जो हैं, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी एज की जो एक्टिव सेल हैं जो आपको विजन में हेल्प कर रही हैं और जो आई हेल्थ को हेल्प कर रही हैं, वो सारी सेलें आपकी धीरे 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 मरना स्टार्ट हो जाती हैं, विद द टाइम डेड होना स्टार्ट हो जाती हैं। और आप देखेंगे जब आईज को हम देखते हैं, तो ये सभी ने एक दूसरे की आईज देखी होंगी, आज मेरी भी देख सकते हो आप। ये बीच वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये रेटिना वाला पोर्शन, और इसके पीछे एक ऐसा लेयर होता है, एक ऐसा प्रोटीन का लेयर होता है, फंक्शनल प्रोटीन रोडोप्सिन का लेयर होता है। वो जो जैसे आप मुझे देख पा रहे, मैं आपको देख पा रहा हूँ, ये रेटिना से पीछे वाला जो जोन है, इसके जस्ट पीछे एक जोन होता है। वो इस इमेज को सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, सिग्नल में कन्वर्ट करके ब्रेन को पहुंचाता है। अब जो ये कन्वर्टर लगा हुआ सिग्नल में, यही धीरे धीरे इसकी वीकनेस होती है, तो आई साइट हमारी वीक होनी स्टार्ट हो जाती है। सो इसके पूरे मैकेनिज्म को समझेंगे, उन 2 प्रोडक्टों की इंफॉर्मेशन भी लेंगे, और कैसे कैसे किस लाइक कॉन्सेप्ट को उसमें आगे रखा गया है। सो इन इस सेशन को हम कंडक्ट करेंगे। एक बार नए प्रोडक्ट को अनवील करेंगे हम आज के, यानी कि ई लॉन्चिंग हम बोल सकते हैं, जो कि जल्दी ही हमारे बिलिंग में आने वाले हैं। सो एक बार मैं चाहूँगा कि हम उनका स्वागत है क्लैपिंग डिजिटल कैप करके करें कि यस, क्योंकि मैं मानता हूँ कि सब लोग इसका हिस्सा बने। डिजिटल कैप के माध्यम से हम इसको लॉन्च भी करेंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे मैं आईपैड से इसको कनेक्ट करता हूँ।
इस ई प्रोडक्ट लॉन्च, सबसे पहले आपको कोई भी प्रोडक्ट इस ऑर्गेनाइजेशन में आता है, इस कंपनी में आता है, आपके आप तक जो पहुंचता है, उसके पीछे बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट डिजाइन होता है। उसके पीछे देखा जाता है कौन सी ऑडियंस होगी इसको, इस प्रोडक्ट के लिए ये कहाँ पे प्लेस होगा, लोगों की किस पर्टिकुलर चीज़ को ये टारगेट करेगा, क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, किस कॉम्पिटिट मार्केट में क्या इसका कंपटीशन होगा। इन सारे एस्पेक्ट को एनालिसिस करके, चाहे वो क्वालिटी का है या मार्केटिंग का है या एज ए यूजर एक्सपीरियंस का, इन सारे फैक्टर्स को एनालाइज करके कोई भी प्रोडक्ट डेवलप होता है। उसके पीछे अलग अलग डिपार्टमेंट कोलैबोरेट होके, अलग पूरी एक्सपर्ट की टीम अलग अलग डिपार्टमेंट की, तब एक प्रोडक्ट आपके तक पहुंचता है जो जिसको हम सेफ बोल सकते हैं, जिसकी एफिकेसी को क्लेम कर सकते हैं और जिसके फंक्शन को हम क्लेम कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ में काम करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट इससे समझना पड़ेगा कि हम जितने भी हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स में प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो होलिस्टिक वेलनेस की कॉन्सेप्ट से ड्राइव होते हैं। होलिस्टिक वेलनेस क्या है लेडीज एंड जेंटलमैन? होलिस्टिक वेलनेस है कि अलाइनमेंट एंड बैलेंस ऑफ योर फिजिकल, जो आपको बॉडी दिख रही है, अलाइनमेंट ऑफ योर फिजिकल एंड मेंटल, आपका यानी कि मेंटल सेटअप, एंड आपका इमोशंस वेलबींग, ये तीनों जब अलाइन होती हैं उसको होलिस्टिक वेलनेस बोलते हैं। कि आप इमोशनली भी बैलेंस्ड होने चाहिए, आप मेंटली भी बैलेंस्ड होने चाहिए, एंड आप फिजिकली भी बैलेंस्ड होने चाहिए। ये होलिस्टिक वेलनेस का एक पैरामीटर माना जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आज के टाइम पे अनबैलेंस हो गया है होलिस्टिक वेलनेस। आप देखेंगे हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारा जो डाइजेशन है, हमारे पास जो डेफिशिएंसी हैं, हमारे पास जो आज बॉडी में जो फंक्शनल चेंजेस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण आ रहे हैं, ये बहुत रिसेंटली हमारे इंसानों की जिंदगियों में ये आए हैं। 20 से 25 साल पहले डायबिटीज नामात्र के बराबर थी। बीपी की प्रॉब्लम, लिपिड्स प्रोफाइल का अनबैलेंस होना, कोलेस्ट्रॉल जैसी ट्राइग्लिसराइड चीज़ें अनबैलेंस होना, हार्ट अटैक के केसेस की बात करूं, मैं कार्डियक फंक्शन के केसेस की बात करूं, थायराइड, हार्मोनल, फर्टिलिटी, आर्थराइटिस, जॉइंट्स, कैंसर, सो मैनी जो भी आप आज के टाइम पे देख रहे हैं, एंड नंबर ऑफ डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हमारे सामने। 25 साल पहले इनको आप आज के डाटा को 25 साल पहले के डाटा को आप कंपेयर करेंगे तो ये ना के बराबर थे ये। तो उस टाइम पे आज से 25 30 40 साल पहले के आप उसमें जाएंगे, उपचार में जाएंगे, रेमेडी में जाएंगे, हीलिंग में जाएंगे, तो हमारा फूड ही मेडिसिन का काम कर देता था। तो आप देखेंगे घर में कोई भी छोटा मोटा आपको इन्फेक्शन होता था या कोई सर्दी खांसी जुकाम बुखार, तो घर में ही कोई काढ़ा वाढ़ा, कोई हर्ब्स, ट्रेडिशनल जो नुस्खे थे हमारे हीलिंग के, तो वो ही हमारे लिए कारगर साबित हो जाते थे। आज एंटीबायोटिक फेल हो जा रही हैं। आज आप देखेंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो ड्रग्स हैं, जो हाई डोज में भी दे के लोगों की ये सिम्टम्स कंट्रोल में नहीं आते। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, लंबा रीजन है कि आज अकेला कोई एक हर्ब्स आप यूज करें किसी बीमारी को हील करने के लिए या किसी इलनेस को कवर करने के लिए, अकेला वो काम नहीं करेगा जो पहले टाइम पे करता था। उसके एन नंबर ऑफ रीजन है। जैसे रीजन क्या है, स्टार्ट होता है, आप खाना आप जो खा रहे हैं वो कहाँ कैसे उगाया जाता है। जमीन में यदि हम किसी बीज को, किसी सीड को डालते हैं, तो वो केमिकल फर्टिलाइजर के साथ डाला जा रहा है, यानी कि सीड्स को ही डाला जा रहा है केमिकल के साथ। अब जैसे ही वो उग के थोड़ा सा बाहर निकलता है, उसमें पेस्टिसाइड आप जनरल प्रैक्टिस में ऐड ऑन किया जाता है। अब पेस्टिसाइड्स उसको ग्रो करते टाइम यूज किया गया, पहले केमिकल फर्टिलाइजर फिर पेस्टिसाइड डाला गया। जब आप हार्वेस्ट करके उसको कटाई छटाई करके घर पे लेके आते हो, या आप देखेंगे गोडाउंस में जब इसको रखा जाता है, तो उसमें भी केमिकल के साथ ही इसको स्टोरेज किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम द ग्रेन्स आप देखेंगे फ्रूट्स की प्रोसेसिंग है, वैक्सिंग है, ऊपर चढ़ाना, या लाइक फ्रूट्स में ज़बरदस्ती राइपनिंग जो होती है, आर्टिफिशियल राइपनिंग, यानी उनको पकाने के लिए केमिकल यूज़ करना। अल्टीमेटली जो फूड है हमारा, जो जहाँ हमारे तक पहुँचता है, वो वहाँ केमिकल एक तरीके से उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और आप सारे लोग इस बात से एग्री करेंगे। अगली चीज़ ये आती है, फिर उसको हम फूड को जब यूटिलाइज करते हैं, उसका खाना बनाते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, तो प्रोसेसिंग में मैदा बना देते हैं।
मैदा बना के उसको समटाइम पॉलिश करना, ये करना, हाई प्रोसेसिंग कर देते हैं। यानी कि केमिकल के बाद उसका कुछ न्यूट्रिशन बचा हुआ था तो वो हमने प्रोसेसिंग में कम कर दिया। प्राइमरी प्रोसेसिंग में कम करने के बाद फिर उसको हमने सेकेंडरी प्रोसेसिंग में, यानी कि हाई डिग्रेडेशन कर देते हैं हम प्रोसेसिंग के थ्रू। फ्राई है, आज के टाइम पे मैदे को ही फ्राई कर दिया। अब मैदे में कुछ बचा था तो फ्राई के बाद उसमें कुछ नहीं बचा। अब फ्राई में कुछ बचा हुआ था तो उसको क्या किया, इंसानों ने उसको गलत टाइम पे खा लिया। आप 6-7 बजे तक आपका लीवर, आपका पैनक्रियाज शाम के 6 या 7 बजे तक वो हाईली एक्टिव होता है, वो अच्छे से अपने जूसेस एंजाइम बना पाता है जिससे आप खाने को डाइजेस्ट कर पाते हो अच्छे से। बट आज खाना किस टाइम खाया जा रहा है, तो खाना खाया जा रहा है आपका 9-10 बजे। उस टाइम पे आपके फिजियोलॉजी है, हॉर्मोन्स हैं, सिक्रीशंस हैं, वो डाइजेशन के फेवर में नहीं होते हैं, वो आपके नींद दिलाने में, रिलैक्सिंग के फेवर में होते हैं। बट आपने खाना अनइवन टाइम पे खा, देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ, बीज के साथ, सीड के साथ आपने डाल दिया केमिकल, वो के बाहर निकला, पेस्टिसाइड डाल दिया, स्टोरेज के टाइम पे केमिकल डाल दिया, फिर उसका मैदा बना दिया। या आप देखेंगे जूस का फिर क्या बना दिया, उसको कैंड जूस में भर दिया, उसमें एक्स्ट्रा शुगर डाल दी। जितने भी पैक्ड जूस आते हैं ऑलमोस्ट कमर्शियल जूस, तो उसको हाई प्रोसेस कर दिया, फ्राइंग कर दिया। फ्राइंग करके भी कुछ बचा था तो उसको गलत टाइम पे खाना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे भी यहाँ तक वो ये था कि भी ये अनबैलेंस यहाँ तक हुआ, तो नेक्स्ट अनबैलेंस आपने अपना स्लीप साइकिल का रखा है कि डिजिटल जो एंगेजमेंट है स्क्रीन के साथ वो हमारी लेट नाइट तक चलती है, जिससे न्यूरोलॉजिकली हम जो हमारे एक तरीके से बॉडी का बैलेंस था, स्लीप साइकिल वर्सेस जो आपके सिक्रीशन थे वो अनबैलेंस हो गए। और फिर उठने का टाइम आपको मालूम है, और उठ के क्या करते हैं वो भी हमें मालूम है। ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, फिजिकल मेहनत हम नहीं करते हैं, नेचर के कनेक्शन की बजाय डिजिटल कनेक्शन में ज़्यादा हैं, आइसोलेटेड है, सोसाइटी के साथ बॉन्ड बनाने के बजाय सोशल मीडिया के साथ हमारा बॉन्ड बना हुआ है। तो हमने पूरा उगाने से लेके, उबालने से लेके, खाने से लेके निकालने तक का प्रोसेस को पूरा अनबैलेंस कर रखा है। और हम ये इन्हीं कारणों के कारण आज बहुत सारी बीमारियां हमारी बॉडी में डेवलप हो रही है। एन नंबर ऑफ रीजन अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। मैंने ये अलाइन करने की कोशिश की है कि आप जर्नल इसको समझ जाएं कि एक पूरा साइकिल क्या चल रहा है, प्रॉब्लम का जो रूट साइकिल है प्रॉब्लम का, वो क्या चल रहा है, जिससे फास्ट एजिंग, आपकी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, जल्दी बुढ़ापे की तरफ बॉडी जाना, ये सारे अलाइन होके सारे हमें कहीं ना कहीं हेल्थ प्रॉब्लम इंड्यूस हमारी बॉडी में करते हैं। और इन्हीं चीज़ों को देख के आज के टाइम पे आपको लाइक होलिस्टिक वेलनेस पे जाना पड़ेगा किसी एक हब से। जैसे हम बोलते हैं ना आयुर्वेदा की पावर, यस डेफिनेटली आयुर्वेदा की पावर है, नो डाउट। पर अकेला आयुर्वेदा क्या इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्या अकेला अकेला डाइटरी सप्लीमेंट इन चीज़ों को कंप्लीट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। So we need a proper formulation for the today's generation because they have the complex, जो उनकी डिसऑर्डर्स हैं, जो उनकी प्रॉब्लम है वो इतनी कॉम्प्लेक्स है। किसी को फैटी लीवर है तो एसिडिटी भी है, किसी को फैटी लीवर है तो नींद भी नहीं आ रही, किसी के जॉइंट्स में प्रॉब्लम है तो साथ में किडनी में भी प्रॉब्लम है, तो मल्टीपल प्रॉब्लम है। मल्टीपल प्रॉब्लम से सिंगल हर्ब्स या सिंगल एक रेमेडी से हम ठीक नहीं हो सकते, रिकवर नहीं कर सकते, या उससे बचा नहीं रहा जा सकता आने वाले टाइम में। चाहे वो वेलनेस की बात करें या आप रिकवरी फ्रॉम द इलनेस की बात करें, तो दोनों एस्पेक्ट में आपको आज के टाइम पे एक प्रॉपर फॉर्मुलेशन चाहिए। जहाँ क्लिनिकल एस्पेक्ट की बात आए तो आयुर्वेदा की जो पावर है वो आइडेंटिफाई मॉलिक्यूल से ही उसको टारगेट करना चाहिए कि हल्दी में करक्यूमिन है तो करक्यूमिन की स्ट्रेंथ क्या है। यदि ब्लैक पेपर में पाइपरीन है तो पाइपरीन की स्ट्रेंथ क्या है आपके प्रोडक्ट में। आपका अश्वगंधा आप यूज करें तो अश्वगंधा का जो मेन मॉलिक्यूल है विदिनलोइड्स, उसका स्ट्रेंथ क्या है। टमाटर का एक्सट्रैक्ट यूज करें तो लाइकोपिन का स्ट्रेंथ क्या है। तो वही आपको डिसाइड करवा पाएगा कि वो कितना पोटेंसी से काम कर पाएगा बॉडी पे। नहीं तो जर्नल से आप आज के टाइम पे जर्नल चीज़ों का कोई वजूद नहीं बचा हुआ, वैल्यू नहीं बची हुई, सब स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। हेल्थ है, एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी है, एवरीथिंग इज स्पेशलाइज्ड राइट नाउ। सो वी नीड टू स्पेशलाइज फंक्शनल प्रोडक्ट्स जो किसी एक फंक्शन को और न्यूट्रिशन को भी साथ में कैरी ऑन करें। तो उसी इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम हमारे यहाँ पे एस्टोनिया में
हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स इवोल्व हुआ, ये आइडिया आया इन सारे होलिस्टिक वेलनेस को टारगेट करने के लिए, क्योंकि मल्टीपल प्रॉब्लम है, मल्टीपल चीज़ें हैं। जैसे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, वाइटामिन्स मिनरल्स, बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, किसी में आयरन की, किसी में विटामिन डी की, किसी में B12 की है, किसी में बी कॉम्प्लेक्स की है, किसी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, एंड फंक्शनल मॉलिक्यूल की डेफिशिएंसी तो वैसे भी होनी ही है। इसके करके लो इम्यूनिटी भी रहती है। आज हमारा जो एक्सपोजर है नेचर के साथ वो इतना नहीं है, तो हमारा इम्यून सिस्टम तैयार नहीं रहता चीज़ों को फाइट करने में। और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी और गट हेल्थ को, यदि आप पेट साफ नहीं रहेगा, डाइजेशन अच्छा नहीं रहेगा, तो लो इम्यूनिटी और ज़्यादा बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो स्ट्रेस भी रहती है। और इंडिया में आप देखेंगे, आप थके हारे आए हैं, ऑफिस से आए हैं, काम से आए हैं, स्ट्रेस को हम यदि सिकनेस नहीं मान रहे, तो हमारी बड़ी गलती है, एक बड़ी भूल है कि हमें अपनी डेली की स्ट्रेस, चाहे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो, चाहे इमोशनल स्ट्रेस हो, या आपकी मेंटल स्ट्रेस हो, इनको आपको टारगेट करना पड़ेगा। इसके बिना आप अपने आप को फिट नहीं मान पाएंगे, कितना ही अच्छा खा लीजिए। तो अल्टीमेटली एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स, जो केमिकल हमने लोड कर दिया फूड में, उसका एक तरीके से हमारी बॉडी में वो इकट्ठा होगा, और कहीं किडनी पे इकट्ठा होगा, कभी लीवर पे इकट्ठा होगा, वाइटल ऑर्गन की फंक्शनलिटी को हर्ट करेगा। आज देखेंगे माइक्रो प्लास्टिक भी हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं से, हमारे फूड चेन से, हमारी पानी की बोतलों से बॉडी में एक्युमुलेट हो ही रहा है, जिसके कारण कैंसर, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, सो मैनी क्रोनिकल डिसऑर्डर्स होते ही जा रहे हैं। और हमारा जो सोसाइटी से कनेक्शन है, जिसको इंसान को एक सोशल एनिमल माना जाता है, उसका कनेक्शन हमारा बहुत कमज़ोर पड़ गया है। और हमारे नेचर के साथ तो हमारा जो कनेक्शन है, जो इंसान, वो तो वैसे ही कमज़ोर है कि हम कंक्रीट के जंगल में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी फ्लोर्स में रह रहे हैं, कोई 10वें माले पे रह रहा है, कोई 17वें माले पे रह रहा है। तो नेचर का कनेक्शन नहीं है, टेक्नोलॉजी का कनेक्शन है, या आइसोलेशन का कनेक्शन, यानी कि फोन के साथ या अकेले के साथ आप रह रहे हैं। इससे इसके कारण आपकी डिप्रेशन, एंजाइटी, सो मेनी न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स एंड लाइक हार्मोनल डिसबैलेंस, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए कि एक इंसान के पास मल्टीपल प्रॉब्लम है बॉडी में, डेफिशिएंसी, गट हेल्थ, इम्यूनिटी, कोई सिम्टम्स आ रहा, क्रोनिकल डिसऑर्डर का, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का, कनेक्शन जो उसका नेचर के साथ। सो यू नीड ए होलिस्टिक वेलनेस, जो रिकवरी के लिए आपको कोई चाहिए। सो आज के टाइम पे वर्ल्ड में मेडिसिन 3.0 बहुत आगे चल रहा है, जिसमें योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, न्यूट्रिशन, सो मैनी एस्पेक्ट, इसको कंबाइंड करके हमने देखा कि हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स इसको एक तरीके से एडवांस तरीके से आपको हील कर सकता है। इसलिए इसका जो टैगलाइन भी देखेंगे, जीन टू जीनियस है। जीन टू जीनियस का मतलब क्या है कि हमारा जीन से लेके हमारी जो बॉडी का लास्ट एक एस्पेक्ट बचता है, तो उसको आप टारगेट करेंगे तो आपको जल्दी एक तरीके से रिकवरी मिलेगी। या यदि इलनेस के अलावा देखें, तो आप एक छोटे डोज में भी अपनी वेलनेस को मेंटेन रख सकते हो। बिना कॉम्बिनेशन के वेलनेस में, अब मुझे स्ट्रेस है, इफ आई एम ट्रेवल लोड, इफ लाइक मैं कॉर्पोरेट में हूँ, या मेरा बैंकिंग में इतना ज़्यादा काम है, यानी कि मेरी जॉब की वजह से आई गट गॉट डेली स्ट्रेस, मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली। देन लाइक मुझे क्या एक ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है कि जो सिंगल प्रोडक्ट यूज करने से मेरे ये स्ट्रेस को मैं कोप अप कर पाऊँ। तो ये जीन टू जीनियस उसी एक टैगलाइन को रिलेट कर रहा है होलिस्टिक वेलनेस से। सो यहाँ पे 5 5 in 1 कॉन्सेप्ट को रखा गया है इस पूरी सीरीज में होलिस्टिक वेलनेस के लिए। गट हेल्थ एंड डिटॉक्सिफिकेशन, पेट साफ, अच्छे से डाइजेस्ट, और इसके लिए प्रोबायोटिक इसमें एड ऑन रहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट, जो आपको ब्लड टू सेल की हम बात करें हैं कि आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और जो टॉक्सिन का एक्युमुलेशन है, उसके प्रभाव को, उसके इम्पैक्ट को बॉडी में न्यूट्रलाइज करना। एंड आयुर्वेदा से जो नेचुरल हीलिंग है, और आयुर्वेदा भी एक्सट्रैक्ट और पेटेंटेड इंग्रेडिएंट के रूप में, जिसका एविडेंस है कि यस ये पर्टिकुलर फंक्शन करता है, उसमें डाला गया। एंड डाइटरी सप्लीमेंट जो हैं, वो बेसिकली न्यूट्रिशनल गैप जो आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी है उनको पूरा करने के लिए ये एड ऑन किया गया फॉर्मुलेशन में। और न्यूट्रीजेनोमिक्स, यानी कि आपका जीन का बिहेवियर, आपके डीएनए की हीलिंग, उसको भी मेंटेन रखना, जो आपकी सेल की इंटीग्रिटी, सेल की एजिंग, सेल की फंक्शन, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। तो उसको भी ये एक तरीके से हीलिंग एंड रिपेयर के लिए
कुछ इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं हर प्रोडक्ट में, तो ये एक पूरा होलिस्टिक बैलेंस बनता है, पांचों 5 इन 1 इस कॉन्सेप्ट में, प्रोबायोटिक्स से लेके न्यूट्रिजोनॉमिक्स। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, होलिस्टिक वेलनेस की मैं बता चुका हूँ कि आपको सिनर्जेटिकली इफेक्ट चाहिए। सिंगल चीज़ से एक मल्टीपल चीज़ें ठीक नहीं होने वाली हैं, मल्टीपल चीज़ों को टारगेट नहीं किया जा सकता। यू नीड ए सिनर्जेटिक इफेक्ट। फंक्शनल टारगेट करना पड़ेगा। यदि आई साइट वीक हैं तो मैं घुटनों के वाले प्रोडक्ट से अकेले एक सिंपल मल्टीविटामिन से आई साइट का फोकस नहीं कर सकता। मेरा मल्टीविटामिन जर्नल मेरे न्यूट्रिशन को बैलेंस करेगा। आल्दो आपकी आईज पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, बट टू टारगेट ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम यू नीड ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट, जिसको हम फंक्शनल टारगेटेड बोलते हैं, कि फंक्शनल न्यूट्रास्यूटिकल के थ्रू अलाइन विद द ह्यूमन चैलेंज, जो इंसान के जो ग्लोबल लेवल पे चैलेंजेस उसको अलाइन करना पड़ेगा होलिस्टिक वेलनेस में। ये नहीं कि इंडिया इंडिया में ऐसे चैलेंज है, वर्ल्ड वाइड ऐसे चैलेंज चल रहे हैं। सो जो स्पेसिफिक हो, सस्टेनेबल हो, फ्यूचरिस्टिक हो, ऐसे चीज़ों को आपको एड ऑन कर लाना पड़ेगा, और जिसका साइंस एविडेंस देती हो, ग्रास सर्टिफाइड सेफ हो, वो इंग्रेडिएंट आप यूज करेंगे, कि वो कि कोई भी साइड इफेक्ट या नेगेटिव इम्पैक्ट बॉडी में ना डालें। सो लेट्स वेलकम ए न्यू मेंबर इन आवर फैमिली, that is I1, the functional nutraceutical product for the eye होलिस्टिक हेल्थ में बोलूँगा, होलिस्टिक वेलनेस बोलूँगा, कि आई को तो ये टारगेट कर ही रहा है, तो मल्टीपल बेनिफिट आपको इसमें और भी मिलने जा रहे हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी इंट्रोड्यूस I1 विद योर लाइक डिजिटल क्लैप, के हम इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि WHO, FDA, ISO, हैवी मेटल्स टेस्टेड, ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट, पेटेंटेड इंग्रेडिएंट, इन सारी चीज़ों को समाये हुए ये प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं। योर डेली आई डिफेंस पावर्ड विद विजनोजेनिक्स कॉम्प्लेक्स। विजनोजेनिक्स कॉम्प्लेक्स का मतलब है जो आपके विजन को एक तरीके से डीएनए लेवल तक उस पर्टिकुलर चीज़ को टारगेट कर पाए, और विजन को भी अलाइन कर पाए। विजन वाली सेल हैं उसकी होलिस्टिक वेलनेस को ये विजनोजेनिक्स कॉम्प्लेक्स टारगेट करता है। और इसमें एक पेटेंटेड मॉलिक्यूल डाला गया है, बिलबेरियोन। बिलबेरियोन बेसिकली बिलबेरी का पेटेंटेड एक्सट्रैक्ट है। जैसे मैं आपसे पूछूं, एस्टोनिया वन के प्रोडक्ट में अश्वगंधा का पेटेंटेड जो वर्ल्ड का बेस्ट है उसका नाम क्या है, वो आप बताएंगे, KSM 66। वर्ल्ड का बेस्ट करक्यूमिन बताएंगे C3 कॉम्प्लेक्स को। वर्ल्ड का बेस्ट ब्लैक पेपर एक्सट्रैक्ट बताएंगे आप बायोप्रिन को। तो ऐसे ही वर्ल्ड का बेस्ट पेटेंटेड एक्सट्रैक्ट जो है वो बिलबेरियन के नाम से, कमर्शियल नाम से पेटेंटेड है, जो बिलबेरी का एक्सट्रैक्ट है। और बिलबेरी अपने आंखों की जो लास्ट में जो सिग्नल में कन्वर्ट करता है इमेज को, जो आपके ब्रेन और आपके इमेज से प्रोसेसिंग में कनेक्ट करता है, जो विद द टाइम वीक होता है और जिसके कारण आई साइट वीक होना स्टार्ट होती हैं, उस पर्टिकुलर चीज को रीजनरेट करने का काम करता है, और उसको उन सेलों को रीजनरेशन पावर देता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। सो एंथोसाइनिन नाम का जो मॉलिक्यूल है वो इसमें पाया जाता है, जो डायरेक्टली रोडोप्सिन को सही रखता है। एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स, मिनरल्स ब्लेंड अकेला ये नहीं है इसमें, जो कॉम्प्लेक्स मैं बता रहा हूँ वो कॉम्प्लेक्स है। लेट्स डिस्कस द कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रिशनल फैक्ट्स एंड कंपोजिशन में आप देखेंगे, देखिए आई का प्रोडक्ट है, इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है। बिलबिरोन, बिलबेरी फ्रूट एक्सट्रैक्ट, गोजी बेरी, कोरिएंडर सीड एक्सट्रैक्ट, फेनल सीड एक्सट्रैक्ट, ट्रांस रेस्वेराट्रोल, जिंको बिलोबा। लेडीज एंड जेंटलमैन देखिए, जिंको बिलोबा आईज पे डायरेक्टली इफेक्ट नहीं डालता, बट आप देखेंगे जब किसी इंसान की आई साइट वीक होती है तो उनका नेक टाइट रहती है, क्योंकि वो इन मसलों को खोल के रखना चाहता है, तो ऐसे टाइट रहता है। तो नेक और शोल्डर पेन आई साइट में आपको जनरली देखने को मिलता है, ये वाला पोर्शन टाइट मिलता है। दूसरा, ऐसे जब आप आंखें खोलते हो, क्योंकि जब कम दिखता है तो आंखें खोलने की कोशिश करता है, तो ये वाला मसल टाइट होता है, तो आपको हेडेक होना स्टार्ट होता है, सिर में दर्द होना स्टार्ट होता है। तो कंपनी ने अकेला आईसाइट को नहीं, आईसाइट के साथ जुड़े हुए जो हमारे बेसिक प्रॉब्लम है, हेडेक होना, सिर में दर्द होना, उसके लिए क्या किया, जिंको बिलोबा एड ऑन किया, कि आपका
जो हेडेक है वो भी साथ में कंट्रोल हो। जैसे बहुत सारे बच्चे स्टडी करते हैं, स्पेक्स लगा हुआ है, ज़्यादा मेहनत करते हैं, उस टाइम पे उनको हेडेक हो, तो वो वही है कि वो अपने कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, कॉर्पोरेट में आप जा रहे हैं, कंप्यूटर के सामने आप बैठे हैं, हाथ में लैपटॉप रहता है, और आपको सारा दिन विजुअल जो डिस्प्ले है उसकी उसके कारण आपकी आई पे बहुत ब्लू रेज से लेके बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ऐसे में जिंको बिलोबा आपके ब्रेन के स्ट्रेस को कम रखता है और आपको रिलैक्स रखने का काम करता है। साथ में फेनल सीड एक्सट्रैक्ट डाला गया है, यानी कि फेनल का मतलब है सौंफ। सौंफ को कब खाते हैं हम? सौंफ खाते हैं कोई भी रेस्टोरेंट हो, 5 स्टार हो या छोटा ढाबा हो, वैसे उसमें आप देखेंगे सौंफ रखी होती है खाना खाने के बाद। डाइजेशन बूस्टर का काम करती है, एंटा एसिड का काम करती है। तो आई साइड कम होती है, सिर में दर्द होगा तो एसिडिटी भी ज़्यादा बनती है ऐसे लोगों में। तो फेनल सीड क्या कर रहा है यहाँ पे, आपके एसिड रिफ्लेक्स को बैलेंस करने का काम कर रहा है। तो आप देखो कितना मल्टीपल एस्पेक्ट से इस प्रोडक्ट को डिजाइन किया गया है, नॉट ओनली फॉर योर आई साइट। आप जनरल मार्केट में देखेंगे बिलबेरी का नॉन पेटेंटेड उसकी स्ट्रेंथ क्या है, कितना उसमें डला है, वो कोई नहीं बताता। यहाँ पे विजनोजेनिक्स कॉम्प्लेक्स आप देखेंगे 200, सॉरी 525 मिलीग्राम इसमें ये वाला पोर्शन डला है। एंड इन सारी चीज़ों को अच्छे से बॉडी में यूटिलाइज करवा पाए, पेट से आपके सेल तक जा पाए, बायोप्रिन उसमें हेल्प करता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका जो कलर का है और आपका जो एज रिलेटेड जो बहुत सारी आपकी आई साइट की प्रॉब्लम आती है, नाइट ब्लाइंडनेस स्टार्ट होती है, कलर डिसकलरी, कलरिफिकेशन होता है, ल्यूटीन एंड जी जेंथिन उसको सही रखते हैं। और इसमें साथ में आप देखेंगे विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B12, आयरन, जिंक, कॉपर, सिलेनियम, एन एसिटाइल कोलिन, एल टोरिन एंड प्रोबायोटिक। अब देखिए प्रोडक्ट आंखों का, प्रोबायोटिक क्या रख रहा है? पेट को साफ रख रहा है। तो अल्टीमेटली यहाँ से ही सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं, यहाँ से आपका सब कुछ कनेक्टेड है, आपका न्यूट्रिशन, आपका लीवर, आपकी किडनी। यहाँ टॉक्सिन अक्यूमुलेट होंगे तो पूरी बॉडी पे दिक्कत आती है। तो इसलिए इसको होलिस्टिक वेलनेस के रूप में हार्बो न्यूट्रीजेनिक सीरीज को देखा जाता है, जिसमें से आप जो डिस्कस कर रहे हैं आई वाला प्रोडक्ट, ये भी उसी कैटेगरी को सेम एक तरीके से मैच करता है। और इसको आप देखेंगे बिलबेरन को, आप यहाँ पे आप देखने के बाद एक जरूर केस स्टडी करना कि मार्केट में या गूगल करके देखेंगे बिलबेरन के बारे में तो आपको क्या लिखा मिलता है और इसकी स्टडी क्या बोलती है। बिल्कुल क्लिनिकल ट्रायल उस पर आपको पब्लिश्ड मिलेगी। जैसे इससे पेटेंटेड हाई क्वालिटी बिलबेरी एक्सट्रैक्ट दैट यूज इन डाइटरी सप्लीमेंट टू improve आई हेल्थ, रिड्यूस आई स्ट्रेन, ड्राइनेस, फटीग। इट्स कंटेन हाई concentration of anthocyanin and has also been shown in study to elevate neck and shoulder pain associated with जो विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल है। इसका मतलब है कि ये एक स्टडी कंडक्ट की गई कि बहुत सारे लोगों को डिस्प्ले के सामने रखा गया जब तक उनको सिर में दर्द ना हो जाए। तो ये टेस्ट है, उसके बाद इसको दिया गया और उसको पाया गया कि पल्सिबो के अलावा जो इसका इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट है। सो ये जो टोकिवा फाइटोकेमिकल्स कंपनी है, उसने इसको एक तरीके से डेवलप किया है और नॉर्थ अमेरिका मार्केटेड बाय माई मेप्रो के नाम से इसका मार्केट वाला पार्टनर है। बिलबिरियन ओवरव्यू में जाएंगे तो आप की बेनिफिट क्लिनिकल स्टडीड स्पोर्ट एबिलिटी टू इम्प्रूव फोकस्ड विजन, इंक्रीज टीयर सिक्रेशन। आपका जो आई ड्राई आईज हो जाती हैं जिसके कारण बॉडी आपकी आईज में इन्फेक्शन या बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, तो ये सिक्रेशन को मेंटेन रखता है। रिड्यूस आई फटीग फ्रॉम द स्क्रीन्स, इट्स आल्सो प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम फॉर द नेक एंड शोल्डर स्टिफनेस एंड लाइक कंपोजिशन में फ्रीज ड्राई एक्सट्रैक्ट है। लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्रीज ड्राई का मतलब गर्म करके इसको ड्राई क्यों नहीं किया गया, हीट ड्राई क्यों नहीं किया गया, फ्रीज टेम्परेचर पे ही क्यों किया गया? देखिए जो भी बायोमोलिक्यूल होते हैं उनका फ्रीज ड्राई के कारण ही उसकी जो जो उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, जो उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, तो फ्रीज ड्राई पे ही उस इंटेक्ट रह सकती है। जैसे गर्म पे उसने ड्राई कर दिया, हॉट ड्राई कर दिया, तो उसकी बायोकेमिकल जो प्रॉपर्टी है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, फंक्शन जो है वो मेंटेन नहीं रहता, इसलिए इसको फ्रीज ड्राई किया जाता है। तो 100% वाइल्ड ग्रोन
bilberry, rich in anthocyanin, which are active component of this particular extract. And functionality in Japan, it's recognized with the food with functional claim based on the scientific evidence, यानी कि functional न्यूट्रास्यूटिकल के रूप में आप मान सकते हो, एविडेंस विद अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन आई एंड नेक हेल्थ। सॉरी। सर्टिफिकेशन आप देखेंगे, हलाल, कोसर, जीएमपी, फूड हेल्थ फूड जीएमपी स्टैंडर्ड, ये सारे सर्टिफिकेशन इस पे आपको दिखते हैं, और गूगल करके आप देखेंगे, और ये यूएस पेटेंटेड है, ग्रांटेड फॉर यूज इन इम्प्रूविंग आई स्ट्रेंस एंड एसोसिएटेड नेक एंड शोल्डर पेन। ये तो पेटेंट है, इस पे पेटेंट मिला हुआ है आई स्ट्रेन को इम्प्रूव करने में और नेक और शोल्डर पेन को सही करने में। सो आज के टाइम पे सबके पास इंफॉर्मेशन पहुंच ही जाती है, तो आप भी गूगल कर सकते हो। बिल क्या है, इसका जस्ट सिंपल नाम डालेंगे, यू विल फाइंड लॉट ऑफ थिंग्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, हेल्दी विजन, मैनेज एएमडी। ये एएमडी का मतलब एज एज रिलेटेड, एज के हिसाब से जो आपका विजन में दिक्कत आती है, एएमडी बोलते हैं, एज रिलेटेड मैकुलर डिसऑर्डर। रिड्यूस आई मसल फटीग, ब्लू लाइट रिलीफ, ईज ऑफ डिजिटल आई स्ट्रेन्स, आपका ड्राइनेस, ये सारे एस्पेक्ट पे काम करता है। एंड डेफिनेटली एंटा एसिड, एंड इट्स हेल्प टू इम्प्रूव योर एसिड रिफ्लेक्स एज वेल एज द हेडेक जैसी प्रॉब्लम है उसको ये एक तरीके से आपको रिलीफ, पेन को एलिवेट करने में आपकी हेल्प करता है। सो साइंटिफिक एविडेंस में आप देखेंगे 2017 की पब्लिश्ड स्टडी ये बताती है कि 6 वीक आप इसको यूज़ कर लेते हैं तो ये रिड्यूस कर देता है आई फटीग को। ये पब्लिश स्टडी है, और 5 ओरिजिनल पब्लिश स्टडी ये बोलती हैं कि, और ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुकी हैं, इस पे इंसानों पे ये टेस्ट हो चुका है कि इट्स मे हेल्प टू एलिवेट आई फटीग, सपोर्ट आई ड्राइनेस एंड मेंटेन द क्लियर एंड फोकस्ड विजन। इन ए सिमिलर लाइक 120 mg फॉर द 6 वीक दिया गया, 2016 की स्टडी बोलती है, जो विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल है उसमें भी आप देखेंगे आई फटीग को इसने रिड्यूस किया उस स्टडी में भी। इन 2016 बेस्ड स्टडी सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन टीयर सिक्रेशन, टीयर सिक्रेशन में हेल्प करता है, जिससे आपकी आइज ड्राई नहीं होती, ड्राई एंटी ड्राइनेस का काम करता है। ल्यूटिन एंड जीजेंथिन, एज रिलेटेड मैकुलर डिसऑर्डर को ये कम करते हैं, ये बहुत पुराने मॉलिक्यूल हैं, वेल स्टडीड हैं। 2023 में भी इम्प्रूव विजन रिलेटेड क्वालिटी लाइफ इन एएमडी पेशेंट, इंडियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल ऑप्थेल्मोलॉजी में जो पब्लिश स्टडी है जर्नल में, उसमें 2023 की स्टडी है। एंड एनहांस विजुअल परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस आई फटीग, अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन की ये वेल पब्लिश स्टडी है 2021 की। गोजीबेरी के बारे में बोला जाता है, मैकुलर पिगमेंट ऑप्टिकल डेंसिटी इन हेल्दी अडल्ट इंक्रीज करता है, उस पर्टिकुलर जो आपको कलर और कलर को आइडेंटिफिकेशन और इमेज बिल्डिंग में जो आप देख रहे हैं उसको सही तरीके से दिखाने में ये पिगमेंट हेल्प करता है। सो रेजिस द सीरम जेजेंथिन इन अर्ली एमडी पेशेंट। दीज आर द क्लिनिकल और यू कैन से वेल एविडेंस, जो हम जो इसमें इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं वो एविडेंस बेस्ड हैं, जो ये सारी आप स्टडी देख रहे हैं, जैसे जिंक कॉपर है, मेंटेन रेटिनल पिगमेंट एंड एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम एक्टिविटी, सपोर्ट हेल्दी विजुअल सिग्नल्स एंड प्रिवेंट फोटो रिसेप्टर लॉस, जो लाइट को का रिसेप्टर होता है उसके लॉस में कोई प्रिवेंट करता है, जिंक एंड कॉपर। सेलेनियम जो है इनहांस एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस इन ओकुलर टिश्यू, जो आपका ये ओकुलर है इसके टिश्यू में एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस का काम करता है। सो मैनी मल्टीपल बेनिफिट हैं। सो कौन यूज़ कर सकते हैं? प्रोफेशनल एंड स्टूडेंट्स दे कैन यूज, फॉर दोज विद द वीक आई साइट और जो स्पेक्स लगे हुए हैं उनके लिए, फॉर एजिंग अडल्ट, जो भी आप आई साइट की प्रॉब्लम है, 40 साल के बाद लगता है कि मेरी आईज पे ज़्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है, डेफिनेटली यू कैन यूज़। एंड द प्रोफेशनल पीपल एंड द स्टूडेंट, वो और 40 साल के बाद तो यूज़ करना ही चाहिए, क्योंकि आई साइट वहाँ से वीक होना स्टार्ट होती है। सो 1 टैबलेट पर डे इज़ द इनफ डोज। ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड चीज़ें इसमें डली हुई हैं, तो ये 1 टैबलेट पर डे इज़ इनफ।
Let me introduce next product that is very delicious, and the beans are used from the origin of Nicaragua, that is the country of अमेरिकन कॉन्टिनेंट। कॉर्डिसेप्स एक फंक्शनल कॉफ़ी प्रीमिक्स के रूप में आप यूज़ कर सकते हो निकारागुआ कॉफ़ी बीन्स। अब ये निकारागुआ क्यों लिए यूज़ किया गया, डेफिनेटली वी विल टेल यू। इट्स ए फंक्शनल ब्लेंड विद द कॉर्डिसेप्स, जिसको हम कीड़ा जड़ी बोलते हैं। कॉर्डिसेप्स एक्सट्रैक्ट 50% एक्सट्रैक्ट की स्ट्रेंथ के साथ इसको डेवलप किया गया है। एंड अश्वगंधा KSM 66, ये दोनों सिनर्जेटिकली इफेक्ट देते हैं, दोनों का वाइटलिटी पे इफेक्ट आता है, एंटी स्ट्रेस है, अडेप्टोजन है, इम्यूनिटी बूस्टर हैं, दोनों की सिमिलर प्रॉपर्टी हैं। तो इसको दोनों को ब्लेंड करके इसमें डाला गया है, जो कि FDA GMO फ्री, GMP, ग्लोबली सोर्स इंग्रेडिएंट, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग, एनर्जी, इम्यूनिटी, वाइटलिटी एंड स्टेमिना। जो आप जनरल कॉफ़ी पी रहे हैं उसे एक फंक्शनल कॉफ़ी आप यूटिलाइज कर सकते हैं, जिसके मल्टीपल बेनिफिट आपकी हेल्थ पे पड़ेंगे, जो जनरल कॉफ़ी में आपको नहीं मिलते हैं। सो निकरागुआ कॉफ़ी बीन्स, ये वाला जो एरिया है अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, यहाँ पनामा है, कोस्टारिका है, एल सल्वाडोर है, ग्वाटमाला है, ये जमैका आप देख रहे हैं, यहाँ कोलंबिया है, यहाँ मैक्सिको, इसके बीच में यहाँ ये वेलकोनो, यहाँ पे है ना ज्वालामुखी से बनी हुई बहुत सारा एरिया है। और वो जो वेलकनो की जो से बनी हुई जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो यहाँ पे, और हिली स्टेशन, एक तरीके से हिली एरिया है, तो यहाँ पे जिस टाइप की कॉफी ग्रोन होती है उसका अलग से ही फ्लेवर होता है, नट्टी फ्लेवर होता है, फ्रूटी फ्लेवर होता है, स्वीट इन टेस्ट होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इंडिया में बहुत डार्क कलर या डार्क टेस्ट कॉफी को लाइक नहीं किया जाता, तो स्वीट इन टेस्ट को ज़्यादा लाइक किया जाता है। तो उन बीन्स को यूज किया गया है। निकरागुआ की एक स्पेशल बीन्स आती हैं, बहुत हाई क्वालिटी बीन्स आती हैं, उनको इसमें यूज किया गया। और आप जब इसको टेस्ट करेंगे यू विल फाइंड दैट पर्टिकुलर अरोमा, वो अरोमा आपको फील होगा खोलते ही पैकेट को। जब आप मिक्स करेंगे, ओनली आपको गर्म पानी चाहिए, उसमें सारी चीज़ें कि आपकी कॉफ़ी तैयार हो जाए। सो आप देखेंगे 200 mg कॉर्डिसेप्स है, 50% कॉर्डिसिफिन की स्ट्रेंथ के साथ, और 100 mg अश्वगंधा KSM 66 के रूप में इसमें डला हुआ है। बूस्ट एनर्जी, इनहांस इम्यूनिटी, इंप्रूव एंडोरेंस एंड वाइटलिटी। सो साइंटिफिक एविडेंस आप ये कहते हैं। एनके सेलेक्टिविटी, एनके सेलेक्टिविटी का मतलब क्या है कि, और मॉड्यूलेटिंग साइटोकाइनेस, इसका मतलब एक ही होता है लेडीज एंड जेंटलमैन, कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बूस्टर में काम करता है, और जो हिस्टामाइन होते हैं उसको, यानी कि एलर्जिक चीज़ों को ये सुप्रेस करता है। यानी कि आपकी बॉडी से एलर्जेंट को बाहर निकालने का काम करता है। और देखिए, एंटी हिस्टामाइन प्रॉपर्टी के रूप में भी ये काम करता है, और आपके साइटोकाइनिन काइनिन्स और इन सारी चीज़ों को जब मॉड्यूलेट करता है तो आपकी इम्यूनिटी बूस्टिंग का भी काम करता है। कोर्डिसेप्स हेल्प टू बॉडी सेंड 51% मोर स्टेम सेल। आपकी बॉडी में जो स्टेम सेल है, जो नई सेल बनाने की पावर रखता है, उसको 51% तक उसकी हेल्प करता है कि वो और ज़्यादा एक तरीके से मसल बनाए। और जो आप इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, तो स्पेशली आप कॉर्डिसेप्स को स्पोर्ट्समैन को यूज़ करते हुए बहुत बार देखेंगे, क्योंकि ये रिकवरी को फास्ट बनाता है, ये इंटेंस एक्सरसाइज के बाद मसल्स का जो क्रैम्प होता है उसको, सोरनेस को कम करता है, एंड स्टेम सेल्स को, बॉडी की स्टेम सेल्स को स्ट्रेंथन करता है, जिसके कारण रीजनरेशन, एंटी एजिंग का काम होता है। 3 वीक की स्टडी में पाया गया कि इनका एरोबिक फिटनेस को, जिसको हम VO2 मैक्स से मापते हैं, तो 3 वीक्स में ही इम्प्रूव कर देता है। 2017 की ये पब्लिकेशन है। ऊपर वाली जो पब्लिकेशन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, वो 1 साल पहले की लेटेस्ट पब्लिकेशन में से एक है। इट्स इम्प्रूव द वाइटलिटी स्टेमिना बाय इंक्रीजिंग VO2 मैक्स एंड टाइम टू, जैसे भी आप एग्जॉस्ट करते हो, ये एक तरीके से ऑक्सीजन को, VO2 मैक्स का मतलब क्या है, आपकी बॉडी कितना ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर सकती है एक्सरसाइज के टाइम। ज़्यादा यदि ऑक्सीजन सही तरीके से यूटिलाइज होगी, बॉडी यूटिलाइज कर पाएगी, तो आपको सांसें कम चढ़ेंगी। जो हाफते हैं ना हम, तो हमारी बॉडी का जो एरोबिक स्टेमिना वो VO2 मैक्स है, यानी कि कितना हम ऑक्सीजन हमारी बॉडी यूटिलाइज कर पाती है। सो बूस्ट फिजिकल परफॉर्मेंस एंड एरोबिक कैपेसिटी आफ्टर 12 वीक सप्लीमेंटेशन।
ये क्लिनिकल स्टडीड हैं जो हमें वाइटलिटी से लेके स्टेमिना बूस्ट और रिकवरी में हेल्प करती हैं, इम्यूनिटी बूस्टिंग में हेल्प करती हैं। केएसएम के बारे में आपने बहुत समझा होगा, जो आप अश्वा वन प्लस ले रहे हैं उसमें द मेन मोलिक्यूल इज द केएसएम, एंड दो तीन प्रोडक्ट और हैं जिसमें केएसएम डला हुआ है। ये स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, पावरफुल अडेप्टोजन एंड लाइक इम्यूनिटी वाइटलिटी दोनों को इंक्रीज करता है, हार्मोन बैलेंस का भी काम करता है। सो मूड, कग्निटिव फंक्शन, मेमोरी, अटेंशन, इन सारी चीज़ों में बड़ी हेल्प करता है। केएसएम इज़ द वेल स्टडीड एक्सट्रैक्ट ऑफ अश्वगंधा रूट, जो ग्लोबल लेवल पे क्लिनिकल ह्यूमन ट्रायल्स, सारी ट्रायल्स इसने पास किए हैं, और एक बड़ा फाइनेस्ट मोलिक्यूल एक्सट्रैक्ट मैं मानता हूँ जो आज के टाइम पे हम हर किसी को चाहिए, जो कॉर्पोरेट में हैं, जो लाइक आइसोलेटेड लाइफ जी रहे, जो फास्ट लाइफस्टाइल के साथ एसोसिएटेड हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट। और यदि ये कॉफ़ी में ही मिल जाए, जो आप जनरल कॉफ़ी पी रहे हैं उसको रिप्लेस आप इससे कर दें विद द गुड टेस्ट, जिसमें निकरागुआ जो कॉफ़ी बीन्स हैं, हाई क्वालिटी बीन्स हैं, जिनका फ्लेवर ही उनको यूनिक बनाता है, तो मुझे लगता है कि वो फिर एक बहुत इजी हो जाएगा सभी के लिए। जो जेनरिक कॉफ़ी है उसके कंपेयर में जनरली आप देखेंगे तो ये अलग से एनर्जी, इम्यूनिटी एंड वाइटलिटी, स्टेमिना को फोकस करके आपका इम्प्रूव करवाता है, यानी कि उसमें हेल्प करेगा। सो हु कैन यूज़, जो भी कॉफ़ी लवर हैं, जो भी सुबह उठ के चाय पी रहे हैं, यू कैन रिप्लेस योर बेवरेज टी एंड कॉफ़ी जर्नल के साथ इसको रिप्लेस कर सकते हैं। एंड द एथलीट एंड द स्पोर्ट्स पर्सन एंड द पर्सन हेल्थ एंथुजिस्ट जो जिम में जा रहे हैं, वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं प्री एंड पोस्ट वर्कआउट एंड मॉर्निंग एनर्जी बूस्ट के रूप में। एंड जो भी आप सेशन के बीच में टी ब्रेक लेते हैं, दैट इज़ द गुड ऑप्शन। और हाउ टू यूज में जस्ट 120 ml से 200 ml हॉट वाटर लेना, जस्ट स्टीर वेल एंड कंज्यूम। तो मैं तो बोलूँगा कि जस्ट मिक्स इट, सिप इट एंड शेयर इट। घोलो, पियो और बताओ। और यही डायरेक्ट सेलिंग में, क्योंकि लास्ट वाला एक्सपेक्ट, दैट इज द रेफरल, दैट इज द, आप जो शेयरिंग वाला, शेयर द प्रोडक्ट एंड बेनिफिट वाला पोर्शन है, ये इसमें इजी बनाता है इसको। और बहुत ही डिलीशियस टेस्ट में ये प्रोडक्ट है। और कॉफ़ी की जो बिलिंग है, आपका इस महीने के क्लोजिंग से पहले बिलिंग में आ जाएगा, और जो आपका आई है उसकी जो बिलिंग है वो आपका अगले महीने के पहले वीक में, एक दो दिन आगे पीछे हम इसको फाइनली बिलिंग में लेके आने वाले हैं। सो दिस इज द ऑल फ्रॉम माय साइड, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास पीपीटी के माध्यम से थी, तो हमने ये कोशिश की कि आपके पास इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाया जाए। और ये दोनों प्रोडक्ट अपने आप में यूनिक हैं देखने में। जिन जिन लोगों ने वहाँ पे, हमने 160 प्लस लोगों ने इसको टेस्ट किया, वहाँ पे इसके अरोमा को टेस्ट किया, और इसको लाइक पीने के बाद, मतलब होल में 20 से 25 कप में डाला गया था, पूरे होल में एक फ्रूटी, जिसको फ्लेवर बोलते हैं निकरागुआ बीन्स का, वो वहाँ पे अरोमा था पूरे उसमें, बीन्स का अरोमा था। और बहुत अच्छा डिलीशियस टेस्ट है। और साथ में आई 1 भी एक बहुत अच्छे फॉर्मुलेशन के साथ आपकी बास्केट में आ रहा है। सो मैं इतना ही बोलूँगा कि दो हमारे साथी बास्केट में ऐड हो रहे हैं, और इन साथियों के पास ना पैर हैं ना जुबान है, और ना तो ये बोल सकते ना ये चल सकते। ये हम इसी बिजनेस को, जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बोलते हैं, तो इनकी जुबान और इनके पैर हम बन के अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। और ये पक्का है कि एक बार किसी को पिलाएंगे या खिलाएंगे तो इनकी जुबान वो भी बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको बस सही तरीके से सामने वाले को अपने फॉर्मुलेशन, अपनी साइंस, अपने एविडेंस सही तरीके से यदि आप अपने आप को एजुकेट करके डिस्कस करेंगे, तो डेफिनेटली एक्सपर्ट से लेके, यानी कि प्रोफेशनल से लेके जनरल आदमी भी आराम से अपने इस प्रोडक्ट को यूटिलाइज कर सकता है। और प्रोफेशनल के लिए तो मैं बोलूँगा, यदि आपने किसी आई स्पेशलिस्ट के साथ इसको शेयर किया, तो डेफिनेटली उसके पास भी ऐसा मार्केट में फॉर्मुलेशन उसने बहुत, मतलब कम ही मैं बोलूँगा, क्योंकि हमेशा मैं एक्सट्रीम बातें नहीं करता हूँ। कम का मतलब है देखा ही नहीं होगा, यही बोल रहा हूँ कि मार्केट में ऐसा फॉर्मुलेशन फर्स्ट टाइम उन्होंने देखा होगा कि आई वाले प्रोडक्ट में प्रोबायोटिक है।
तो वो बोलेंगे इसका क्या कॉन्सेप्ट है। आपने बोलना दिस इज़ द होलिस्टिक वेलनेस, कि बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन से लेके हीलिंग से लेके फीलिंग एंड न्यूट्रिजोनॉमिक्स तक हमारे प्रोडक्ट काम करते हैं। और इसमें ऐसी चीज़ें ऐड ऑन की गई हैं जो आई को स्पेशली टारगेट कर रही हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट 5 एस्पेक्ट्स। सो कुछ रिव्यू मैं ज़रूर लेना चाहूँगा हमारे आरबीसी में। एक बार यदि हैंड रेज कर सकते हैं जो आरबीसी में लास्ट अटेंड की और इन प्रोडक्टों को टच एंड फील किया, तो डेफिनेटली एक बार मैं चाहूँगा कि आप अपना हैंड रेज करें और आपको हम स्क्रीन पे लेके आएंगे। मुझे यहाँ पे दीपा प्रतीक दिख रहे हैं। मैं चाहूँगा एक बार अनम्यूट हो जाएं, और दीपा या प्रतीक जो दोनों में से कोई भी आप मुझे सुन पा रहा है तो प्लीज़ लाइक टू वेलकम यू। क्या आप बोलना चाहेंगे दो प्रोडक्ट के बारे में, या क्या एक्सपीरियंस शेयर करना आप चाहेंगे? अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच सर। और मैं इतना ही कहूंगा सर, जो हम लोगों ने जब कॉफी वहां पे पी थी ना, उसका फर्स्ट ऑफ ऑल जो अरोमा, अभी तक की मैंने जितनी भी कॉफीज मैंने अभी तक टेस्ट करी हैं, द अरोमा वाज लाइक सुपर फैंटास्टिक। मतलब मुझे लगा जैसे अभी आपने बताया ना, पूरे हॉल में जो एक महक आ रही थी, एंड इट वाज एग्जैक्टली लाइक कि जैसे हम बरिस्टा में, मतलब मुझे लग रहा है शायद मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ, द वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉफी जो अभी तक मैंने ली है। और सीरियसली बोलूं तो उसके बाद जो एनर्जी रही वहां पे कॉफी पीने के बाद में, मतलब पूरा हम लोग जिस तरीके से पूरे दिन हम लोगों ने आरबीसी को अटेंड किया था, एक जो तो एनर्जी थोड़ा थोड़ा लो हो रहा था, वो वहां पर एनर्जी वो बूस्ट कर गई थी एकदम से। सो आई कैन से दैट दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट कॉफी आई हैव टेस्टेड आउट टिल नाउ। थैंक यू प्रतीक जी, आपने अपना थैंक यू। एक्सपीरियंस शेयर किया। कोई और पार्टिसिपेंट है जो बताना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस? आप हेलो हाय करके भी आप पर कर सकते हैं। जैसे हरप्रीत जी भी शायद वहाँ पे अवेलेबल थे। हरप्रीत जी। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। मैं यहाँ पर भी जो देखा सर, वहाँ पे हमने दोनों प्रोडक्ट लिए थे सर, फोटोग्राफ भी किया था। और जो अरोमा था, वो जब पहली बार ही अपने पानी वाले उसमें जो कॉफ़ी का सैशे खोल के डाला था ना, तो जो उसका अरोमा था वो वाकई में, जैसे ही सर ने बताया ना, मेरे दिमाग में भी बरिस्ता का ही नाम आया था उसी टाइम पे। क्योंकि बाकी सीसीडी वगैरह का थोड़ा स्ट्रांग रहता है, या स्टारबक का भी तो, लेकिन बरिस्ता का मैचिंग सच में था उसमें। और वो जो हमने टेस्ट भी किया एनर्जी लेवल के बाद में, तो वो अच्छा था सर। और सर, जो हमने आई वाला प्रोडक्ट लिया, इसके लिए तो मैं खुद ही मतलब वेट कर रहा था काफ़ी टाइम से। एडवांस ऑर्डर्स भी हैं हमारे पास, जो हमें मतलब लोग पहले से, क्योंकि बुकलेट के अंदर होने की वजह से लोग मांगते थे। और मैंने आई वाले दूसरे प्रोडक्ट्स भी देखे हैं, उसके अकॉर्डिंग भी मुझे लगता है कि ये वाला बहुत दमदार प्रोडक्ट रहेगा सर। और हमें 100% पहले, सबसे पहले अपने ऊपर भी आजमाएंगे और दूसरों के ऊपर भी लेके जाएंगे सर। थैंक यू थैंक यू हरप्रीत सर, सर। ऐसे थैंक अच्छे यू। प्रोडक्ट्स देने के लिए सर। थैंक यू सो मच सर। सुनील जी भी हमारे साथ है। सुनील शर्मा जी भी अभी भी कनेक्टेड हो, वहाँ पे भी अवेलेबल थे, और एज ए गेस्ट स्पीकर भी वहाँ पे थे। सुनील जी क्या शेयर करना चाहेंगे? सर, मैं एक चीज बोलना चाह रहा था कि मैं एक्चुअली कभी कॉफी उतना पसंद नहीं करता, पर जिस तरह का फ्लेवर और जो महक वहाँ पे आ रही थी, मैंने टेस्ट करके भी देखा। तो मतलब मुझे बड़ा हार्ड लगता है कॉफी पीना एक्चुअल में, पर उसको टेस्ट करके मुझे लगा कि दैट्स रियली ऑसम। मतलब एक डिफरेंट तरह की फील थी। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस भी कंज्यूमर के पास हम इस प्रोडक्ट को लेके जाएंगे, तो किसी भी लेवल पे कोई टेस्ट फ्लेवर को लेके कहीं भी कोई रिजेक्शन नहीं आने वाला। हर व्यक्ति इसको पसंद करेगा, और अगर कोई कॉफी लवर है वो तो दीवाना हो जाएगा इस प्रोडक्ट का। और वही हमारा यूएसपी भी है कि अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई है और इतना इस तरीके का प्रोडक्ट हम लेके आ रहे हैं जो कंज्यूमेबल फॉर्म में है, तो हम बहुत बड़ा बिजनेस इसके साथ बना सकते हैं। सिर्फ इसको हमने एक हाइक पे लेके जाना है। और मैं सबको एक मैसेज देना चाहूंगा, जिस दिन ये प्रोडक्ट लॉन्च होगा उससे पहले हमारी प्रिपरेशंस होनी चाहिए, हमारे पास पहले से ऑर्डर होने चाहिए। और फर्स्ट डे को हम एक बहुत बड़ा डे बना सकते हैं, लॉन्चिंग डे को। इस प्रोडक्ट के साथ बहुत औसम होगा ये। और दूसरी चीज ये कि हम अपने सेशंस करते हैं, होम मीटिंग्स करते हैं और करते हैं, तो एक टच एंड फील
टाइप का जो होता है कि हम इसको टेस्ट करवा सकते हैं लोगों को, चाय की जगह बाकी चीजों की जगह वी कैन रिप्लेस। और अगर हम इसको इस तरीके से यूज करेंगे तो इससे हमारा डेफिनेटली एक नया कंज्यूमर बेस तैयार हो जाएगा, जो मतलब ये कह सकते हो कि एक क्लास का कंज्यूमर होगा, जहाँ पे कॉफी को लोग प्यार करते हैं। थैंक यू सुनील जी फॉर शेयरिंग योर रिव्यूज, थैंक यू सो मच। मान साहब भी चाय लवर तो है ही, कॉफी लवर भी हैं। मान साहब आपका स्वागत है, आपको कैसा लगा? सर थैंक यू सो मच। मैं काफी लंबे टाइम से कॉफी लवर रहा हूँ सर, और बहुत हार्ड कॉफी में पीता हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती कड़वेपन के एहसास से। यहाँ मैंने एक चीज देखी कि ये टेस्ट बड्स पे बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। और बात सर अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बात ये नहीं है कि हमें क्या पसंद है, बात ये है कि लोगों को क्या पसंद है। मैं देखता हूँ कि जहां मैं बैठ करके अगर कॉफी पी रहा हूँ तो मैं ब्लैक कॉफी भी कंज्यूम कर सकता हूँ, लेकिन लोग उसको, जैसे सुनील शर्मा जी ने बताया कि वो हार्ड कॉफी नहीं पी पाते हैं। तो एज ए बिजनेस पर्सन हम लोगों को ये चीज वहां पर महसूस हुई कि इसका जो अरोमा है बहुत लाइट है, लेकिन ये फंक्शनल कॉफी है। तो कॉफी जो हम लोग हार्ड कॉफी ले रहे थे या ब्लैक कॉफी के तौर पे लेते थे, तो वहां पर केवल कैफीन मिलता था जो आपको एक बूस्ट देगा, तो वो एनर्जी के लिए। लेकिन ये फंक्शनल है। यहाँ पर हमने KSM 66 को भी यूज किया है, और जो अपना कॉर्डिसिपस को भी हमने, कॉर्डिसप्स को भी यूज किया है। तो फंक्शनल कॉफी के तौर पे हम इसको लेकर के पूरे भारत भर में जा सकते हैं, और टेस्ट बड्स पे बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉफी जो है वो टेस्ट बड्स पे हार्ड होती है। तो ये उस तरीके से लाइट है टेस्ट बड्स को लेकर के, जैसे इंडियंस को एक लाइट पसंद है और हल्का सा मीठापन पसंद है सुगंध के अंदर भी, वो ये बिल्कुल परफेक्ट है सर। और क्योंकि फंक्शनल है, तो बहुत कम कंपनीज हैं जो इस तरीके का टेस्ट दे पा रही हैं। तो सर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस प्रोडक्ट को लेकर के, और ये अकेला प्रोडक्ट भी यंग फ्यूल के तरीके से बहुत बड़ा कमाल करने वाला है। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच मान साहब फॉर शेयरिंग योर व्यूज। जौहार जी भी हमारे फैमिली के साथी बने हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं। जौहार जी आप भी वहाँ पे एज ए अचीवर, आपने पहला आपका आरबीसी था, तो थोड़ा सा आपका इनसाइट व्यू जरूर जानना चाहेंगे जौहार सर आप। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया रहा। और थैंक यू बहुत, आपने मुझे अवसर दिया कि हमने वहाँ पे टेस्ट किया था, और बहुत ही शानदार लगा और वंडरफुल। और लोगों की पहली पसंद रहेगा कि सबसे जो अच्छी जो इसमें बात है वो ये है कि जो इसमें अश्वगंधा और कई जो उसमें कीड़ा जड़ी है, वो लोगों को इतना रिफ्रेश फील कराएगी कि हमें इसका फ्लेवर, इसका वो एरोमा वो इतना शानदार पसंद आया। तो जहाँ जितने लोग थे वहां पे 170 180 के आसपास, इतना शानदार, सब लोग खुश थे, सबको अच्छी लगी है। हमने तो टेस्ट भी की उसको, जो है वो कप था उसमें हमने टेस्ट की सबने, तो बहुत ही शानदार रहा। और ये बहुत एक शानदार इसका रहेगा, इसके रिजल्ट्स लोगों को बहुत थैंक पसंद यू जवाहर सर, मैक्सिमम थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर, थैंक यू सो ये तो मच। इनको तो बहुत पसंद है, सब हमारे परिवार में जो है कॉफी, ये तो बहुत खुश हो रहे हैं, सब लोग खुश हो रहे हैं, मजा आ जाएगा सर। अच्छा लगेगा सर, बढ़िया है। थैंक यू सो मच फॉर योर और एक्साइटमेंट काम इन द जरूर होगी। इनसाइट। थैंक यू सर, थैंक यू। रावत सर आप भी एज ए गेस्ट स्पीकर भी थे, और एज ए पार्टिसिपेंट भी थे, एज ए प्रोडक्ट लॉन्चिंग में भी आपने हेल्प की। सो कैसे इस चीज़ को आप अपने नज़रिए से बता पाएंगे? थैंक यू विक्रांत जी। और पहली बात तो ये राइट टाइम है कॉफी को इंडिया में लॉन्च करने का। पहले कमर्शियल एंगल देख लेते हैं। अंग्रेजों के बाद हमारे यहाँ चाय आई, और पिछले 10-12 सालों में कॉफी का इंटेक बढ़ गया है। यू गो टू एनी सिटी, आपको कैफे मिल जाएंगे जहाँ पे कॉफी मिलती है। इसका मतलब है कि कॉफी का पेनिट्रेशन हमारे इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। अब एक और बात है, मैं जो कॉफी वाले बात थी, धर्मेंद्र जी ने भी बोला, सुनील जी ने भी बोला, मैं 20 साल से ज्यादा समय से इंडिया में, इंडिया के बाहर भी कॉफी पीने का अपना है। लंबे समय तक कॉफी में जो पी है वो विदाउट मिल्क है। एक्चुअली जो कॉफी होती है वो विदाउट मिल्क ही होती है। हम अपने देश में जैसे चाय बोलते हैं, तो चाय का मतलब उसमें दूध की जरूरत नहीं है। जो चाय का मतलब होता है विदाउट मिल्क।
बट एनीवे हमारा देश में थोड़ा इंडियनाइज होता है उसको। तो जो कॉफी होती है वो विदाउट मिल्क होती है। जो ब्लैक कॉफी है वो एक्चुअली टेस्ट भी नहीं होता, बड़ा कड़वा टेस्ट होता है, बट इट इज गुड इन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। अब जहां तक जो टेस्ट की मैंने पर्टिकुलरली एस्टोनिया वन का जो कॉफी वाला है, तो उसका डिमांड क्यों बढ़ने वाला है? पहली चीज कि ब्लैक कॉफी पीने वालों को भी पंगा नहीं है, क्योंकि उसमें दूध डालने की जरूरत नहीं है। और जो हमारे देश में ज्यादातर कॉफी मतलब दूध डाल के कॉफी पीते हैं, तो उनको भी दूध डालने की जरूरत इसलिए नहीं है कि अगर आप उसको पियेंगे तो आपको फीलिंग ऐसी आती है जैसे आपने उसमें मिल्क ऐड किया हुआ है। एंड उसके अलावा कॉर्डिसेप उसमें ऐड ऑन है, और केएसएम है, तो फिर तो अलग ही बात हो जाएगी। और प्राइस के बारे में बात करें तो प्राइस आज की डेट में अगर आपको देखें तो एनीबडी जो कहीं भी कैफे में पीते हैं कॉफी, अच्छे कैफे में, तो उनको पता है 200 रुपये से ऊपर जाती है। तो राइट। अगेन जो हम बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ट्रांसपेरेंट है, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अगर किसी को हम इस तरह की कॉफी दे देंगे, तो पर्टिकुलरली कैफे वाले को अगर हम बोलेंगे ये कॉफी ऐसी है, तो स्टारबक अगर 350, 400, 500 रुपए की कॉफी बेच सकता है, ओनली कॉफी, तो हम छोटे से कैफे वाले को भी बोल सकते हैं कि भाई इसकी कीमत 250 रखो। और एक बार जिसने कॉफी पी ली किसी भी कैफे में, उसका कस्टमर हमेशा बोलेगा कि यही वाली कॉफी दो। और जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट आप मान के चलो फ्री ऑफ कॉस्ट ही हो गया। थैंक यू विक्रांत जी। राइट। राइट दीपक सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर व्यू। विनय वाजपेयी सर भी हमारी फैमिली के सदस्य बने हैं। विनय जी, आपका स्वागत है। आपको जिसको एस्टोनिया के लिए फ्रेशर बोल सकते हैं, बट इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्सपर्ट बोल सकते हैं। विनय जी, आपका क्या इनसाइट व्यू रहा आरबीसी को लेके, और ये प्रोडक्ट को आपने भी टच एंड फील करके देखा? एग्जैक्टली। आरबीसी, मुझे 27 ईयर्स हो गए और मैंने वर्ल्ड वाइड बड़े सेमिनार्स अटेंड किए और बड़े प्रोफेशनल सेमिनार्स थे, बट इट वाज जस्ट ऑप्टिमम। मैंने ये हाइक जो देखी वो अमेजिंग थी। मैं बैठे वो देखता रहा और मैं सोचता रहा फ्यूचर क्या है। ये तो इंटरनेशनल लेवल का फ्यूचर है, जो है यूरोपियंस, अमेरिकन्स, ऑस्ट्रेलियंस को अट्रैक्ट करने वाला जो प्रोफेशनलिज्म था, जो पैशन था, जो फ्यूचर के लिए सोच थी, वो बहुत बड़ी थी मैंने जो देखा। और रह गई बात कॉफी की, तो मैं तो कॉफी, आई एम कॉफी लवर, और मुझे उसका अरोमा बहुत एंटाइस करता है, जो अरोमा। और चांस ये हुआ कि मैं पीछे बैठा हुआ था, वो आई नहीं मुझ तक। मैं दौड़ता इधर उधर दौड़ता रहा, अरोमा मुझे पागल बना रहा था कि मुझको मिल जानी चाहिए। और अल्टीमेटली जब मुझ तक पहुंची, तो मैं ब्लैक कॉफी, जैसे अभी रावत सर ने कहा, रियली कॉफी और टी ये ब्लैक ही होती है, और ये हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। तो और मेरी पूरी फैमिली, मैं नोएडा में रहता हूँ, मैं एक चीज देखता हूँ, मेरी बेटी है, दोनों जॉब में है, एक एनएलयू में है, तो वो कॉफी के दीवाने हैं। ये कॉफी ने काम बहुत बड़ा किया, यंगस्टर्स को लाएंगे ये कॉफी। यंगस्टर्स, आज यंगस्टर्स जो हैं वो बहुत कॉफी लवर हैं। आप नोएडा में देखेंगे, कहीं मैं यही सोचा करता था इतनी कॉफी शॉप तो कभी नहीं होती थी। हर चौथा कहीं आप जाएंगे, किसी मार्केट में हर जगह अवेलेबिलिटी है। तो कॉफी की डिमांड तो पहले तो था, स्टारबक है, ये अभी ये सीसीडी है, ये सारे जो है। बट ये जो अब चारों तरफ, तो ये एक बहुत बड़ा काम करेगा ये कॉफी। और रियली जब मैंने उसको पिया, तो उनके लिए भी है जो ब्लैक कॉफी लेते हैं, उनके लिए भी है जो मिल्क कॉफी लेते हैं, और कोल्ड कॉफी। एक और बात बताऊं, जो यंगस्टर्स हैं वो कोल्ड कॉफी के लिए बहुत दीवाने रहते हैं। और मुझे जब मैं उसको जब देख रहा था, उसका टेस्ट ले रहा था, तो मैं अपनी डॉटर को भी, डॉटर मीन्स यंगस्टर्स, जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए बात है। अब वो हमारे आज के बिजनेस है क्या, हम लोग तो इसे बने हुए बहुत सालों से बिजनेस, अब जरूरत है यंगस्टर्स को लाने के लिए। तो ये जानते हैं, मुझे ये दिख रहा था पाउच, किसी के घर भी जाएंगे ना, अभी क्या होता है, एक चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज होता है, कोई चाय पिला रहा है, कोई कॉफी पिला रहा है, मना भी नहीं करते बनता है। इस बार हम क्या करेंगे, पाउच अपने ले जाएंगे, कॉफी हम उनको अपनी पिलाएंगे, और ये हमारा एक डेमो हो जाएगा।
और मैं आपको बता रहा हूँ डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाने वाला है। और जो है विक्रांत सर जो कर रहे हैं, जो चीजें कर रहे हैं, जिस तरह से इतना सीरियसली देख रहे हैं और प्रोडक्ट्स के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, मैं सोचता हूँ ये करते कब है काम, मेरे तो समझ में नहीं आता है। ये सब होता कब, किस समय होता है, इतना सारा एक साथ कैसे हो जाता है। तो थैंक्स, थैंक्स टू एस्टोनिया, एंड थैंक्स टू विक्रांत सर, एंड थैंक्स टू एवरीबॉडी। और ये कॉफी और आई1, ग्रेट ग्रेट प्रोडक्ट्स, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। दिस इज ऑल अबाउट द टीम वर्क, और अच्छी टीम ही, ये बोला जाता है, वही जिताती है, और टीम पे ही हम बिलीव करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर बेस्ट विशेस एंड इनसाइड व्यू। मजहरुल हक जी को मैं ज़रूर यहाँ पे ले, अभी इन्होंने स्क्रीन शॉट लेके पीछे बैकग्राउंड लगाया है, तो मुझे थोड़ा अट्रैक्ट कर रहा था। मजहरुल जी आप वहाँ नहीं थे, फिर भी आप आपने तो टच एंड फील नहीं किया कितने एक्साइटेड हैं इसको लेके, क्योंकि आपका बैकग्राउंड पे आपने अभी स्क्रीन शॉट के पीपीटी का स्क्रीन शॉट लेके आपने ऐड ऑन किया हुआ है, तो मुझे अट्रैक्ट किया। तो मैं भी आपका एक्साइटमेंट जानना चाहूँगा। यू आर नॉट द पार्ट ऑफ दैट आरबीसी, बट प्लीज शेयर योर एक्साइटमेंट बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस एस्टोनिया वन फैमिली। नमस्कार सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। एक्चुअली सर, मैं देख रहे थे कि एस्टोनिया वन जो कॉफी लाए हैं, इसका जो कंपोजिशन है, मैं तो लगभग 15-16 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, और बहुत सारे बड़ा बड़ा कैफे में भी मैंने कॉफी पिया था, लेकिन इतना अच्छा स्ट्रांग आपका कंपोजिशन जो है, ये मान लीजिए एक धमाल लाएगा सर। क्योंकि इसका कंपोजिशन देख के आप जिस तरीके से बताया सर, मेरे को तो लग रहा है कि ये कॉफी करोड़ों का बिजनेस हम लोग, कॉफी में ही करोड़ों का बिजनेस हम ला सकते हैं सर। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हम लोग के पास। और हर प्रोडक्ट तो सर एस्टोनिया वन का नंबर वन है। आज ही एक डॉक्टर के साथ बैठे थे सर, बेंगलोर का एक आयुर्वेद हॉस्पिटल का प्रोफेसर सर, उनके साथ कुछ प्रोडक्ट लेके डिस्कस कर रहे थे कि मेडिसिन 3.0 हर्बा न्यूट्रीजेनिक्स फार्मूला। तो वो भी बोल रहे ये क्या वर्ड है, हम लोग तो कभी पढ़ा भी नहीं है कि हर्बा न्यूट्रीजेनिक्स फार्मूला क्या है, मेडिसिन 3.0 क्या है। तो एस्टोनिया वन जो है सर, ये धमाल करने वाला है। तो हर चीज जो है सर, किसी के साथ आप कंपेयर कर नहीं सकते, अलग है सर। तो थैंक यू सर। Thank you, Mazharul sir. Thank you so much for sharing your excitement and the experience what you have right now with the Estonia one. Thank you so much. कोई और हमारे पार्टिसिपेंट अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो एक दो पार्टिसिपेंट को हम ले सकते हैं, नहीं फिर इस मीटिंग को बाइंड अप करते हैं। कोई फाइनल कॉल ले सकते हैं, कोई भी आप हैंड रेज कर सकते हैं, हाथ हिला सकते हैं। I think this is all from our side for the today My HB program, and thank you so much for the listening. वो जो हर बार आप ये जो हाउसफुल करते हैं, तो ये मेरे लिए भी एक्साइटेड होता है कि मैं भी किसी भी हालत में क्यों ना हो, मैं अभी बस ट्रैवल करके ही आया था, तो मैं भी मिस नहीं करना चाहता कि आप इतना प्यार देते हो सेशन को, इतने एक्साइटमेंट के साथ सुनते हो। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगले मंगलवार के दिन कुछ ना कुछ और चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम पे हम डिस्कस करेंगे अगले जो ट्यूसडे वाला प्रोग्राम होगा। तो हम कैसे कैसे इसको हॉटस्पॉट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्लेसमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसके प्रोज एंड कॉन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई1 को हम एक बहुत ग्रैंड ये ओपनिंग के साथ इसको हम लॉन्च करेंगे अपने अपने एरिया में। उसकी सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट माई एच बी सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, नमस्कार।